हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जो कि प्रीवियस ईयर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनसे क्या क्या इंटरव्यू में पूछा गया जिससे उनका सिलेक्शन हो गया। और आप भी कुछ वैसी तैयारी करके जाओ जिससे आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे साथ आज चांदबी मैम है, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनसे क्या क्या पूछा गया। हेलो चांदबी मैम, आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए आपका पेडागोजी सब्जेक्ट क्या है और आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम चांदबी फातिमा है। मेरा पेडागोजी फर्स्ट मैथमेटिक्स है एंड सेकंड केमिस्ट्री। अच्छा, सेकेंड आपका केमिस्ट्री। जी, फर्स्टली आपको अपने ड्रेसिंग पर फोकस करना है हम्म। कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है, क्योंकि इंटरव्यू में 7 से 8 लोग होते हैं जिसमें से 3 से 4 आपसे क्वेश्चन करते हैं और 3 से 4 लोग आपको नोटिस करते हैं, मतलब नोटिस करते हैं, बॉडी हाँ। लैंग्वेज जी जी। बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं। तो हाँ, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा फोकस करना फोकस है। करना है। जी जी। जी। तो आप और आप अपना इंट्रोडक्शन दी थी, तो क्या उससे क्वेश्चन कोई आया था? सर मुझसे तो क्वेश्चंस नहीं हुआ था, हम्म। बट मेरे जब मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया तो आपको ये फोकस करना है कि मतलब जो आपका मेरा मतलब उर्दू मीडियम से है आप, ठीक तो ठीक। आपको फोकस करना है कि आप उर्दू के वर्ड्स को यूज करें अपने अच्छा अच्छा। इंटरव्यू में। और अगर आप लोग हिंदी से हैं तो नॉर्मली हिंदी में तो कोई भी दे सकता है जी जी इंटरव्यू। जी जी। वही मीडियम से चेक करना कुछ लोग चाहते हैं कि होते बहुत हैं। सारे लोग क्या करते हैं, मीडियम उर्दू सेलेक्ट करके, क्योंकि उर्दू मीडियम की कट ऑफ थोड़ी लो जाती है, कम जाती है एज कम्पेयर टू जी जी हिंदी एंड इंग्लिश, इसलिए लोग उर्दू मीडियम से जी अप्लाई जी कर देते हैं। तो देखना चाहते हैं कि जी आपको उर्दू पढ़ना लिखना आता है कि नहीं आता है। अगर उन्हें हल्का जी सा जी भी वो डाउट लोग। हुआ तो आपसे लिखवा लेंगे कुछ और कुछ पढ़वा लेंगे वही, और मतलब उसी टाइम पेन कॉपी देंगे कि ये लिख के दिखाइए आप और ये पढ़ के सुनाइए आप। तो वहाँ जी पर। सर, जी जी, बोलिए आप। उर्दू से भी क्वेश्चंस होते हैं, वो रीड भी करवा सकते हैं और आपसे लिखवा भी सकते हैं। जी और जी वो जी। एज ए मुझसे रीड भी करवा कर देखा था और ये भी कहा था कि आप बताइए कि आप समझाएंगे कैसे। अच्छा अच्छा, एक टॉपिक ले तो दे के। आपको वो उर्दू के जो वर्ड होते हैं उनका आपको उनको समझाना है, उनके मीनिंग बताने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या किया गया आपसे वहाँ पर? सबसे पहले तो इंटरव्यू के लिए कहा गया था हाँ कि ठीक। इंट्रो दीजिए आप अपना। ठीक है। फिर इंट्रो के बाद पूछा गया था कि आप मतलब कोई ऐसा टॉपिक बताइए जो मतलब जिससे हम क्वेश्चन पुट अप कर सके। हाँ, मतलब आज आप क्या पढ़ के आए हो, बेसिकली आप आज क्या पढ़ के आए हो, जी टॉपिक जी का नाम बता जी दीजिए। जी। तो आपने और क्या बताया ये था? भी ऐसा होता है कि इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू 2 लोगों का होता है। हाँ तो वो बाई लक हो सकता है कि आपसे पूछ ले या आपके साथ साथ जो जा रहा है उससे हाँ। पूछ ले। ठीक ठीक है। तो आपने क्या मतलब बताया था टॉपिक। वहाँ पर कि आप क्या पढ़ के गए हो यहाँ पर? सर मैं नंबर सिस्टम मेरे अच्छा ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से हुए थे। अच्छा, तो आपने नंबर सिस्टम बोला था इसलिए सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम से हुए थे। तो क्या कुछ जी। और क्वेश्चन आपको कुछ। मेरे जो जी 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 जी, बोलिए बोलिए आप। मेरे जो साथ गई थी उनसे भी नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चंस हुए तो थे। उन्होंने क्या बताया था अपना कि हाँ वो ये पढ़ के आई हैं? उनसे नहीं पूछा गया था, ये आपका लक है कि अच्छा। आपसे पूछ ले या आपके साथी से पूछ ले। हाँ, किसी एक से पूछ लेंगे। तो अच्छा ठीक है, आपको जी, अगर किसी एक आपको से। आपको याद हो कि आपसे कौन सा क्वेश्चन किया गया नंबर सिस्टम से, तो हम लोग को शेयर कर सकते हैं कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। सर शुरू में तो मतलब इतना डीपली नहीं हुआ था, डेफिनेशन वगैरह पूछा था अच्छा और अच्छा। एग्जाम्पल वगैरह पूछे। तो एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन तो कोई भी बता सकता तो है, लेकिन किस फिर टाइप के बाद डिफरेंस पूछे गए, होल नंबर, रियल मतलब नंबर, हाँ, सबसे पहले तो इंटीजर? नेचुरल अच्छा नंबर अच्छा क्या अच्छा। होते हैं, फिर अच्छा अच्छा। नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल दीजिए, फिर होल नंबर। ठीक। और सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, और जो इनको जैसा कि जी एनसीईआरटी में नेचुरल दिया हुआ नंबर। है, जैसा कि एनसीईआरटी में पहले ही जी जी एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, और जी फिर होल नंबर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कुछ है पहले ही एक्सरसाइज में। जी। और एक अच्छा। क्वेश्चन हुआ था कि इंटीजर को जेड से क्यों डिफाइन करते हैं। इंटीजर तो आई से आता है, नेचुरल हाँ। नंबर एन से आता है, तो नेचुरल नंबर को एन से कर सकते हैं डिनोट। तो अच्छा अच्छा इंटीजर को अच्छा। जेड से क्यों डिनोट करते हैं।
चलिए तो ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, ये चले गए मतलब उसमें क्या नाम है, लैटिन वर्ड में चले गए। चलिए, और इसके बाद क्या जी बोले? जी। फिर इंटीजर को पूछा था, तो एक जेहेलिन वर्ड है जेहेलिन, फिर जेहेलिन का मीनिंग पूछा था कि इसका मीनिंग बता सकती हैं आप क्या होता है। अच्छा 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 तो वो टाइप के डीपली क्वेश्चंस हुए थे। अच्छा। और फिर लास्ट में उर्दू में नंबर सिस्टम का मतलब सर ने बुक में ओपन करके दे दिया कि आप रीड करिए इसको। अच्छा अच्छा थोड़ी सी क्वेश्चन। रीडिंग के बाद थोड़ी थोड़ी रीडिंग कराई, फिर उसके बाद मीनिंग पूछा कि आप इसका मीनिंग बताइए होता क्या अच्छा, है। जो बुक दिए थे उर्दू मीडियम का था या फिर हिंदी मीडियम, मतलब जो बुक था मैथ नहीं का सर, किस? उर्दू उर्दू मीडियम, फुल उर्दू। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी दे दिया, बोले इसका मीनिंग बताइए। चलिए। जी, मीनिंग बताइए और आप इसको पढ़ाएंगी कैसे। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप उर्दू मीडियम से मतलब अप्लाई किया है, तो आपकी डिग्री पर कहीं भी मीडियम नहीं लिखा रहेगा कि आप उर्दू मीडियम से या हिंदी मीडियम से हो। अच्छा, हालिया में आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आप तो उसमें फ्री थी, आप किसी में भी लिख सकते थे, तो आपने किस में लिखा था जो आपका सब फर्स्ट ईयर हुआ था? सर वैसे तो जो मीडियम होता है उसमें ही प्रेफर करते हैं कि आपको उसी लैंग्वेज में लिखना है। हम्म। लेकिन हमारी जो डिग्री होती है उस पे कहीं मेंशन नहीं होता है। हाँ, कहीं मेंशन नहीं होता, और असाइनमेंट वगैरह का सुना हो कि असाइनमेंट वगैरह आपको उसी में देने होते हैं, लेकिन जो फाइनल एग्जाम होता है आप फ्री हैं, आप किसी में भी लिख सकते हो। एक्चुअल में वही था ना कि एक बंदे ने एमिट के एक बंदे ने आरटीआई डाल दिया था, जिसकी वजह से इतना स्ट्रिक्टनेस किया कर दिए। अदरवाइज इससे पहले आपका असाइनमेंट वगैरह भी आप किसी में भी सबमिट कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। चलिए तो सर टेस्ट, बोलिए बोलिए। जी जी, टेस्ट वगैरह असाइनमेंट वगैरह तो उर्दू में ही मांगते हैं। जी जी, उर्दू में मांगते हैं। सारे टीचर नहीं, कुछ टीचर है जो कि आप उर्दू में दीजिए, बाकी सारे टीचर का तो मैं ऐसा नहीं सुना हूँ, लेकिन कुछ टीचर है जो उर्दू में ही मांगते हैं। और क्या क्वेश्चन किया गया, आपको याद हो तो थोड़ा शेयर कर सकते हैं आप? और सर केमिस्ट्री, मेरा सेकंड पेडागोजी केमिस्ट्री है। जी जी जी। केमिस्ट्री में पूछा था कि आप ना मतलब मिश्र धातु, मतलब कुछ एक दो तो डेफिनेशन पूछी थी कि अच्छा आप अच्छा डेफिनेशन बताइए। और केमिस्ट्री में ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं कि अच्छा आप अच्छा इस रूम में देखिए, कोई आपको मिश्र धातु नजर आ रही है, अच्छा 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 मतलब अच्छा जहां पर इंटरव्यू हुआ था। तो केमिस्ट्री में ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उसमें भी आपने बताया था कि हम ये पढ़ के आए हैं। नहीं, तो केमिस्ट्री में नहीं पूछा अच्छा, था। उसमें रैंडम क्वेश्चन आ गए। जी जी। तो और कुछ आप अपने जूनियर को, जो आने वाले आपके जूनियर हैं, उन्हें कुछ गाइडेंस देनी हो तो आप क्या देंगे उन्हें, मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से? अभी तो फिलहाल इंटरव्यू होगा, उसके बाद बाकी फ्रेशर फेयरवेल होगा, तो वहाँ पर दीजिएगा। तो फिलहाल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहे तो क्या देंगे आप? सर प्रिपरेशन तो मोस्टली सब बहुत अच्छी करके जाते हैं, लेकिन बेशक। वहां पे देखा जाता है कॉन्फिडेंस। अच्छा अच्छा। और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ना ऐसे जाना है कि आप एज टीचर बनने जा रहे हो, एज ए एज ए टीचर, टीचर। आप एज ए टीचर आप इंटरव्यू अपना दो, बी कॉन्फिडेंट होके। जी ठीक है। और ड्रेसिंग के बारे में तो आपने पहले ही बता दिया कि ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्व जी, करते हैं। ड्रेसिंग पर बहुत बाकी फोकस आपका, करना चाहिए, सोबर होनी चाहिए, हाँ, और सिंपल। साथ में बॉडी लैंग्वेज भी फोकस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी आपका एक टीचर वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जाके डायरेक्ट बैठ गए, या फिर बैठ गए तो पैर पे पैर जी रख के जी, बैठ गए। डायरेक्ट कभी जी डायरेक्ट। और हाँ सर, एक क्वेश्चन मोस्टली होता है रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका रोल नंबर पूछ लेते हैं। अच्छा, क्या आपको याद लेकिन है कि नहीं है? जी जी, लेकिन मोस्टली सभी से रजिस्ट्रेशन नंबर पूछते हैं या रोल नंबर पूछते हैं। लेकिन मुझसे पूछा गया था कि आपकी जो सिलेक्शन इंटरव्यू सिलेक्शन लिस्ट आई है, आपका सीरियल नंबर कौन सा है उसमें। अच्छा अच्छा, नहीं ये सब भी जनरल जीके जी टाइप में, कि आप मतलब इंटरव्यू देने आए हो तो क्या ऐसा भी देख के आए हो कि नहीं आए हो, तो आप लोग भी थोड़ा जी देख जी, लीजिए। वो पूछ सकते हैं ये आपसे। तो कुछ नई बातें सामने आ रही है, आप इसको भी थोड़ा सा अपना सीरियल नंबर देख लीजिए, आपका कौन सा सीरियल नंबर है। आपका रोल नंबर तो ऑलमोस्ट याद ही होगा, छोटा सा रोल नंबर होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जी नंबर जी, थोड़ा और बहुत। आपको वहां पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो हम्म। क्वेश्चन आ रहे हैं आपसे उनका आंसर दीजिए, और जो नहीं आ रहे हैं सॉरी उनको बोल दीजिए। एक्सेप्ट कीजिए। सॉरी बोल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा आप जी घुमाएंगे तो सॉरी। आप खुद घूम जाएंगे, और आप घूमेंगे मतलब, अगर आप उनको घुमाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको घुमा देंगे, फिर नंबर वही कम मिल फिर जाएंगे। गलत इम्प्रेशन गलत पड़ जाता है। जी जो जी। आपसे नहीं आ रहा है आप सॉरी बोल सकते हैं। हाँ, यही ना देखना चाहते हैं कि ठीक है, बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन करे, टीचर को नहीं आया तो टीचर कैसे बिहेव करता है, कैसे जवाब देता है, ये सब यही देखना चाहते हैं यहाँ पर एक्चुअल में। चलिए। जी जी। और अब बस इतना पे आपका इंटरव्यू ओवर हो गया? सोशल मेरे साथ जो थी उनकी सेकंड पेडागोजी सोशल साइंस थी। अच्छा अच्छा। तो उनसे तो कुछ क्वेश्चंस उनसे हुए थे।
फिर शेड्यूल के हुए थे उनसे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे अगर कोई किसी और सब्जेक्ट का कोई जा रहा है और उससे उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, हम्म। तो आपसे मुझसे आंसर नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो आपसे भी पूछ सकते हाँ, हैं। अगर वो क्या आपको आंसरेबल पता है इस नहीं है बारे तो वो में? आपसे भी पूछ सकते हैं, ठीक जी, है वो तो अगर है। वो आंसरेबल नहीं है ना, तो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो देखा आपने यहाँ पर कि आपको क्या करना है, दो पेडागोजी का टॉपिक तैयार करके जाना है। एक तो आपका मेन पेडागोजी होगा, सेकंड पेडागोजी आप अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं और कभी कभी खुद दे देते हैं। देखिए ऐसा पेडागोजी मत लीजिएगा सेकंड जो कि आपके टीजीटी के हिसाब से ना हो। मतलब टीजीटी में आप देख लीजिए कि कौन सा मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन देख को ही लीजिए। ऐसा नहीं कि हमने मान लेते कि मैथ के साथ हमने ले लिया उर्दू ले लिया, या फिर मैथ के साथ हम ले लेते हैं कुछ कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप मत लीजिएगा, फंस जाएंगे आपके बाद में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे टीजीटी का तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो पहले आप देख लीजिए कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उसी कॉम्बिनेशन को लेकर आप आगे बढ़िए। और खैर वहाँ पर जो टीचर बैठे हुए हैं वो खुद कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन वो खुद देते हैं। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि मैथ के साथ फिजिक्स अच्छा है या मैथ के साथ कंप्यूटर साइंस अच्छा है तो आप ले सकते हो। जैसे इन्होंने मैथ के साथ केमिस्ट्री लिया है, ये भी कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री के अलावा आपको फिजिक्स जाना तो आप बोल सकते हो कि मैम मुझे ये कॉम्बिनेशन मुझे फिजिक्स दे दीजिए। तो उसी सेकंड पेडागोजी से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लेंगे वो। उस सेकंड पेडागोजी मतलब वही क्वेश्चन पूछेंगे सेकंड पेडागोजी से जो आप सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।